सो हेलो एवरीवन। तो आज आ गया फिर से एक नया वीडियो। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर मोशन। तो देखिए, जब भी मोशन पढ़ते हैं तो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म होता है। कौन कौन सा? स्पीड, वेलोसिटी और एक एक्सीलरेशन। तो स्पीड तो हम लोग पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी पढ़ चुके हैं और एक लास्ट बचता है मेरा एक्सीलरेशन। तो आज के वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, इसका पूरा आपको कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। आपको कुछ भी नहीं पता एक्सीलरेशन के बारे में, जीरो नॉलेज रखते हैं एक्सीलरेशन के बारे में, तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए, क्योंकि हम एक्सीलरेशन को पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक आपको सिलेबस पे वहाँ तक लेके जाएंगे। तो वीडियो में काफ़ी मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, सब कुछ समझ में आने वाला है। बस काम क्या करना है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है और पेन और कॉपी उठा लीजिएगा ताकि आप लोग भी नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सीलरेशन के बारे में। तो क्या होता है एक्सीलरेशन, वो हम लोग समझेंगे आज, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्पीड और वेलोसिटी का वीडियो देख कर आए होंगे। तो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर एक्सीलरेशन का मतलब, हम लोग डेफिनेशन बाद में देखते हैं, पहले समझ लेते हैं कि एक्सीलरेशन का मतलब होता है क्या। पहले आपको फील दिलाते हैं, ठीक है ना। देखिए, कभी भी कोई भी बॉडी का वेलोसिटी जब इंक्रीज होगा, जब भी कोई भी बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो क्या बोलेंगे? वो बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है। समझिए, एक एग्जांपल देते हैं आपको। समझिए कोई एक बॉडी है ए पोजीशन पे, ठीक है, यहाँ पे रेस्ट में है। अब क्या किया, ये मूव करते करते बी पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है। इसका यहाँ जब बी पॉइंट पे पहुंचा तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 12 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे कितना था? 0 मीटर पर सेकेंड। और ए से बी तक जाने में ये टाइम कितना लगाया? 4 सेकेंड, ठीक है। यानी कि 4 सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 12 मीटर पर सेकेंड। और एक्सीलरेशन क्या बोले आपको? जब भी कोई भी बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो क्या बोलेंगे? एक्सीलरेट किया है, ठीक है ना। तो देखिए, ये 4 सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 12 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना होगा? देखिए, जब 4 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड था तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 12/4 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में इसका कितना चेंज हुआ? 3 मीटर पर सेकेंड। तब तो 4 सेकेंड में इसका 12 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच गया। तो एक्सीलरेशन से कितना होगा? 3 मीटर पर सेकेंड। अब समझ में आया? यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या फिर ये बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी में चेंज आया, किस रेट के साथ आया। तो कैसे निकालेंगे? जितना भी वेलोसिटी था इनिशियली, देखिए जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी होता है उसे क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। और जो लास्ट में वेलोसिटी उसको होता है क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी और उस चेंज को करने में कितना टाइम लगा, उस दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो मेरा एक्सीलरेशन निकल जाता है। ये था मोटा मोटी, समझ में आया। तो वो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या था? एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज। इसको समझिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। यानी कि किस रेट के साथ वेलोसिटी चेंज हुआ, वो कैसे निकालेंगे? समझिएगा, जो इनिशियल वेलोसिटी था और जो फाइनल वेलोसिटी था उसको माइनस कर देंगे। यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और इस चेंज को होने में कितना टाइम लगा है उसको उस आपस में डिवाइड कर देंगे तो मेरा एक्सीलरेशन निकल जाता है। तो एक मिनट इसका हम लोग पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा मेरा? ये समझिएगा एक्सीलरेशन है, ठीक है। क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन टू चेंज। अब समझिएगा, देखिए बहुत सिंपल है। वेलोसिटी जो भी इनिशियल था और बाद में जो भी फाइनल हुआ, क्या हुआ? चेंज हुआ वेलोसिटी। तो वो चेंज होने में कितना टाइम लगा है, जब वो दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? एक्सीलरेशन निकल जाएगा। जैसे कि अभी एक एग्जांपल दिए थे ना, कोई बॉडी मेरा कितना था इनिशियली, मान के चलिए मेरा यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, ये बॉडी यहाँ पर ए पर है, ठीक है। जब ये बी पर गया तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया? सपोज कीजिए 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। और ये चेंज होने में इसको टोटल 3 सेकेंड लगा है। कितना लगा है? 3 सेकेंड लगा है। तो एक्सीलरेशन कितना होगा मेरा? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज कितना हुआ वेलोसिटी में? पहले था मेरा 4, अब बाद में हो गया मेरा 10। तो चेंज कितना हुआ? 10 - 4 करेंगे, यानी कितना आ गया? 6। और टाइम कितना लगा चेंज करने को? 3 सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी मेरा कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? इसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो हम लोग एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं एक्सीलरेशन,
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसको बोलते हैं एक्सलेशन, गलती से बोले थे वेलोसिटी, उसको क्या बोलेंगे एक्सलेशन, ठीक है। तो देखिए एक और फॉर्मूला हो सकता है मेरा एक्सलेशन का, ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब सपोज कीजिए किसी भी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी मान के चलिए 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और बी तक पहुंचते पहुंचते इसका एक्सलेशन हो गया मेरा 10 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, जो इनिशियली होता है उसे क्या बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और जो लास्ट में होता है उसको क्या बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो मेरा क्या निकलेगा चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सलेशन का एक और फॉर्मूला मेरा क्या निकलता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू चेंज। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और उस चेंज होने में कितना टाइम लगा है उसको आपस में डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या निकल जाता है एक्सलेशन। समझ में एक्सलेशन का मतलब। अब बात करते हैं इसका एसआई यूनिट का। पहले समझ लीजिए, अभी एक दो न्यूमेरिकल्स कराएंगे जिससे और भी क्लियर होगा, ठीक है ना। पहले समझ लीजिए एक्सलेशन के बारे में और कुछ जान लेते हैं। एसआई यूनिट क्या होगा इसका, देखिए वेलोसिटी का हम लोग एसआई यूनिट कैसे निकाले थे, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था मेरा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को इसमें मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को सेकंड में। तो फॉर्मूला क्या था, एसआई यूनिट क्या बन गया था मीटर पर सेकेंड। तो एक्सलेशन का क्या है मेरा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी कि एक तरीके से यहाँ वेलोसिटी है और नीचे मेरा टाइम है। तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मेरा क्या होता है, देखिए एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या है मेरा चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी एक तरीका से और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो वेलोसिटी का मेरा एसआई यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू चेंज, यानी कि टाइम ही एक तरीका से, तो नीचे मेरा सेकेंड हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर बाई सेकेंड इंटू सेकेंड। तो क्या हो जाएगा मेरा मीटर बाई सेकेंड का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया। ये था मेरा स्मॉल यूनिट में जब मेजर करेंगे तो, और जब बड़ा यूनिट में एक्सप्रेस करना तो क्या करेंगे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, या फिर एकदम स्मॉल यूनिट में एक्सप्रेस करना है तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है मेरा एक्सलेशन का एसआई यूनिट। समझ में आया। क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तीनों आपको याद कर लेना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन मेरा स्केलर क्वांटिटी होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगा। देखिए वेलोसिटी मेरा क्या था वेक्टर क्वांटिटी था, तो यहाँ पे हम लोग एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या लिखे चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। जब वेलोसिटी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली से बात है कि एक्सेलरेशन में मेरा क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो लिख लीजिएगा एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। पहला क्या लिखिएगा एसआई यूनिट ये है, और एक्सलेशन मेरा क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। इतना समझ में आ गया एक्सलेशन के बारे में, ठीक है। तो पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हम लोग अभी तक क्या पढ़े कि अगर कोई भी बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, यानी कि इंक्रीज करते जाएगा तो क्या होगा एक्सलेशन होते जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जितना इंक्रीज करेगा उतना ज़्यादा एक्सलेशन होगा। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगा तो क्या एक्सलेशन मेरा कितना होगा। सपोज कीजिए मेरा कोई बॉडी है यहाँ पर ए पे, ठीक है। इसका वेलोसिटी है मेरा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आगे गया बी पॉइंट तक गया तो भी इसका वेलोसिटी मेरा चेंज नहीं हुआ, 10 ही मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो इस केस में मेरा एक्सलेशन कितना होगा। सिंपल देखिए जो कॉन्सेप्ट दिए है बस उसी को पकड़ के चलना है। एक्सलेशन का मतलब क्या बताया चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। सपोज कीजिए ए से बी तक जाने में इसको 5 सेकेंड लगा, ठीक है। 5 सेकेंड लगा। ए पे वेलोसिटी कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, बी पे कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आया है। तो जब भी वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सलेशन कितना होगा, चलिए निकालते हैं एक बार। एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या है मेरा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। वी का मतलब क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, यू का मतलब क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है।
तो बताइए फाइनल वेलोसिटी कितना है मेरा 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10, ठीक है, और टाइम कितना लगा 5, तो 10 माइनस 10 0/5 कितना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे मेरा एक्सीलरेशन नहीं होगा। जब भी अगर वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रहा है या फिर वेलोसिटी मेरा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म करने का मतलब क्या होगा, जब भी मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या फिर बोल सकते हैं वेलोसिटी मेरा इंक्रीज नहीं कर रहा है, सेम ही रहेगा हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन मेरा हमेशा 0 होगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सीलरेशन 0 होता है। समझ में आया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी मेरा 0 है तो एक्सीलरेशन भी मेरा 0 होगा। बात समझ में आया? तो इसको आप लोग को याद रखना है। देखिए अभी तक तो आप लोग एक्सीलरेशन समझ गए कि एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी जब भी इंक्रीज करेगा तो वहाँ पे एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। अब देखिए एक्सीलरेशन हम लोग को और 2 टर्म पढ़ना है, एक है मेरा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और एक है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, उसको हम लोग अब समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। तो देखिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए एक बॉडी है मेरा, यहाँ पर एक ए है, इसका सपोज कीजिए इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये मूव करते करते पॉइंट बी तक गया, इसका वेलोसिटी हो गया मेरा सपोज कीजिए 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर आगे सी तक गया, इसका वेलोसिटी हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ए से बी तक जाने में इसको टाइम लगा है 3 सेकेंड, बी से लेकर सी तक जाने में लगा है इसको 3 सेकेंड, ठीक है। और सी से लेकर डी तक जाने में इसको लगा है 3 सेकेंड, और इसके यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं एक्सीलरेशन मेरा हर एक पॉइंट पे कितना होगा वो हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। पहला बताइए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v माइनस यू बाई टी। तो ए से लेकर बी तक का बात करते हैं, फाइनल वेलोसिटी कितना है 6, इनिशियल 0, टाइम कितना लगा है 3, यानी कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं बी से लेकर सी तक, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होगा मेरा एज इट इज v माइनस यू बाई टी। अब बी से लेकर सी तक निकाल रहे तो फाइनल ये होगा, इनिशियल ये होगा। बात समझ में आ रहा है? फाइनल कितना है 12, इनिशियल कितना है 6, टाइम कितना लगा है बी से लेकर सी तक जाने में 3 सेकेंड, यानी कि 12 माइनस 6/3, फिर से आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे भी एक्सीलरेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं थर्ड के बाद, सी से लेकर डी तक फाइनल वेलोसिटी ये हो गया, इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया, तो फिर से करेंगे v माइनस यू बाई टी। अब फाइनल वेलोसिटी कितना है 18, इनिशियल कितना हो गया मेरा 12, टाइम कितना लगा है सी से लेकर डी तक जाने में 3, 18 माइनस 12 6/3, यानी कि फिर से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे भी एक्सीलरेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर डालना भूल गए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे एक्सीलरेशन मेरा कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 है, यानी कि यहाँ पे क्या है एक्सीलरेशन मेरा कांस्टेंट है। वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हर एक 3 सेकेंड में उसका वेलोसिटी 66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 66 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी उसका इंक्रीज कर रहा है। यानी कि अगर ये और यूनिफॉर्म कंटिन्यू करते रहेगा तो यहाँ पे 3 सेकेंड लगेगा इसको जाने में पॉइंट ई तक, तब इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हर एक 3 सेकेंड में उसका वेलोसिटी एक फिक्स रेट से इंक्रीज कर रहा है ना। यहाँ पे पहला 3 सेकेंड में 6 मीटर का इंक्रीज हुआ, फिर अगला 3 सेकेंड में 6 मीटर का इंक्रीज हुआ, फिर अगला 3 सेकेंड में 6 मीटर का इंक्रीज हुआ, फिर अगला 3 मीटर में 6 मीटर का इंक्रीज हुआ। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यानी कि हर एक पॉइंट पे एक्सीलरेशन क्या होगा कांस्टेंट होगा, सेम होगा एक्सीलरेशन, ठीक है। स्पेलिंग सही है, बात समझ में आया? तो ये केस था मेरा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। इसका एग्जांपल कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एग्जांपल होता है। कोई बॉडी को ऊपर से गिराते हैं तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज तो करता है लेकिन एक फिक्स रेट के साथ इंक्रीज करता है, जिसके कारण एक्सीलरेशन मेरा सेम होता है। बात समझ में आया? तो डेफिनेशन अब पढ़िए, आप लोग खुद समझ आइएगा। क्या लिखा हुआ, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट ट्रेवल in a straight line and its velocity increase, देखिए velocity increase by equal amount in equal interval of time, यानी कि equal interval of time यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक जगह पे मैं 3 सेकेंड है, ठीक है। टाइम फिक्स है मेरा 3 सेकेंड का, और क्या हो रहा है वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट,
हम हर एक 3 सेकंड में वेलोसिटी कितना इंक्रीज हो रहा है, 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का। तो वही लिखा हुआ वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बात समझ में आया? तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सलेशन। समझ में आ रहा है ना? ये जो एग्जांपल था यूनिफॉर्म एक्सलेशन का था, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। नहीं समझे तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझ गए तो इसको आप लोग अब नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन। यूनिफॉर्म एक्सलेशन समझ चुके हैं, तो हम लोग समझने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन। देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन का मतलब इसमें भी वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन एक फिक्स रेट से नहीं। कभी जो जिस रेट से चेंज हो रहा है, कभी एकदम ज़्यादा हो जाएगा, कभी एकदम कम हो जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, यानी कि अप एंड डाउन चलता रहेगा, लेकिन वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज होगा। क्योंकि जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तब तक मेरा एक्सलेशन थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन में फिक्स रेट से चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देते तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। सपोज कीजिए यहाँ पे एक बॉडी है ए, जिसका इनिशियल वेलोसिटी है मेरा 0 मीटर पर सेकेंड, वो बी तक गया, उसको टाइम लगा 4 सेकेंड का। ठीक है, मान चलिए 3 सेकेंड लगता है। ठीक है, वही एग्जांपल लेते हैं, 3 सेकेंड का लगा, इस बार इसका वेलोसिटी हो गया 6 मीटर पर सेकेंड का। पूरा समझिएगा तब अच्छे समझ में आएगा कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में डिफरेंस क्या था। ठीक है ना? अब क्या हुआ, ये यहाँ तक गया सी तक। ठीक है, टाइम कितना लगा 3 सेकेंड, इस टाइम इसका वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगेन डी तक गया, तो इस टाइम इसका वेलोसिटी हो गया 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम लगा भाई 3 सेकेंड लगा जाने में। ठीक है, तो यहाँ हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रहा 3 सेकेंड का हम लोग टाइम लिए। ध्यान देना है क्या, यहाँ पे मेरा क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। कितना सेकेंड का इंटरवल है, 3 सेकेंड का। इसको आप लोग ध्यान देना। ठीक है ना? तो बताइए ए से बी तक हम लोग पहले एक्सलेशन निकालते हैं। एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। ए से बी तक का निकाल रहे तो फाइनल ये होगा, इनिशियल ये होगा। फाइनल कितना है 6, इनिशियल 0 बाई टाइम कितना है 3, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्क्वायर जरा मत भूलिएगा वरना मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, एक्सटेंशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए से लेके बी तक का। अब हम लोग निकालते हैं बी से लेके सी तक का। फॉर्मूला क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। अब बी से सी तक का निकाल रहे तो फाइनल वेलोसिटी ये, इनिशियल वेलोसिटी ये वाला। तो फाइनल कितना है 15, इनिशियल कितना है 6 बाई 3। 15 माइनस 6 कितना होगा 9 होगा ना, डिवाइडेड बाई 3, यानी कि यहाँ पे कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बी से लेके सी तक एक्सलेशन कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग निकालते हैं एक्सलेशन एट पॉइंट सी से लेके डी तक। फाइनल वेलोसिटी ये होगा, इनिशियल वेलोसिटी ये होगा, सी से लेके डी तक का। ठीक है, तो v माइनस यू बाई टी लिखेंगे। तो फाइनल कितना है 18, इनिशियल कितना है 15, टाइम कितना लगा है 3, यानी कि 3 बाई 3, यानी कि आप क्या हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे एक्सटेंशन कितना हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखिए समझिएगा बात को, यहाँ पे एक्सटेंशन कितना था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे एक्सटेंशन मेरा यूनिफॉर्म नहीं है, यानी एक्सटेंशन मेरा यहाँ पे 2 है, 3 है, फिर 1 है। एक्सटेंशन मेरा चेंज होते जा रहा है। तो जब भी ऐसा केस आएगा तो क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन। क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी कितना चेंज आया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। यहाँ पर वेलोसिटी में कितना चेंजेस आया है 9 का आ गया। यहाँ पे कितना चेंजेस आया 3 का, यानी कि इक्वल चेंजेस नहीं आ रहा। पिछला केस में मेरा हर एक पॉइंट मेरा 6 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी का चेंजेस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल अमाउंट आ रहा है। शुरू में आया 6 का, फिर 9 का, फिर 3 का। समझ में आ रहा है क्या, नहीं ऊपर नीचे हो रहा है। तो यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन, जहाँ पे यूनिफॉर्म मेरा फिक्स ना हो, सेम ना हो। समझ में आ गया। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, अ बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी इंक्रीज तो करेगा लेकिन अनइक्वल अमाउंट, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन टाइम को हमको फिक्स लेना है। समझ में आ गया। तो ये मेरा किसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन का। कोई दिक्कत तो नहीं, तो इसको आप लोग अब नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए आज का हमारा ये लास्ट टर्म है रिटार्डेशन या फिर डी एक्सलेशन नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जस्ट अपोजिट है एक्सलेशन का। एक्सलेशन में क्या था हम लोग का, जब भी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेट बोल सकते हैं उसको। जब भी कोई बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो क्या बोलते हैं उसको,
एक्सीलरेटेड बॉडी बोलते हैं। लेकिन रिटार्डेशन में या फिर डीएक्सीलरेशन में क्या होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो क्या बोलेंगे, रिटार्ड कर रहा है। ये जस्ट उल्टा है एक्सीलरेशन का, ठीक है। सारा कुछ सेम होगा, एसआई यूनिट से लेके वेक्टर है स्केलर सब कुछ सेम होगा, फॉर्मूला तक सेम होगा, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी मेरा डिक्रीज करता है और एक्सीलरेशन में क्या करता था, वेलोसिटी मेरा इंक्रीज करता था, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी मेरा यहाँ पर ए पॉइंट पर इसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बी तक जाते जाते इसका वेलोसिटी हो गया मेरा 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड का लगाया है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन यहाँ पे कितना निकालेंगे, फॉर्मूला सेम होगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। फॉर्मूला मेरा क्या था, v माइनस यू यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल बाई टी। अब बताइए फाइनल मेरा कौन सा होगा, ये होगा कि मेरा ये होगा, फाइनल तो मेरा यही होगा क्योंकि फाइनल होता है। फाइनल मतलब जो मेरा लास्ट तक है यानी कि जो मेरा एंड पॉइंट में है, तो फाइनल मेरा ये हो गया और इनिशियल मेरा ये हो गया। फाइनल का जगह क्या लिखेंगे 10, इनिशियल का जगह 20, टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। 10 माइनस 20 कितना होगा, -10, टाइम कितना लगा 5, यानी कितना आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सलेशन कितना आया है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप तो बोलेगा सर एक्सलेशन नेगेटिव में आ गया, हाँ याद रखना जब भी एक्सलेशन मेरा नेगेटिव में आएगा इसका मतलब वो मेरा रिटार्डेशन है, यानी कि बॉडी वहाँ पे उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर एक्सलेशन नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब ये मेरा रिटार्डेशन कर रहा है, उसका वेलोसिटी मेरा उस बॉडी का वेलोसिटी मेरा डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आया। तो एक न्यूमेरिकल्स कराते हैं जिससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक्सलेशन किसको बोलते हैं, रिटार्डेशन किसको बोलते हैं। तो बस लास्ट में एक न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, उसको एक बार प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए एक लास्ट न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, जो आप लोग समझे बस उसी को अप्लाई करना है। एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। क्या है, अ ड्राइवर डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, फाइंड एक्सीलरेशन। यानी कि एक ड्राइवर कार चला रहा और वो अपना उस कार का स्पीड को डिक्रीज किया है, कहाँ से लेके कहाँ तक, 25 मीटर पर सेकेंड था इनिशियली और जाके लास्ट में कितना किया है 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगाया है 5 सेकेंड का, ठीक है। आप लोग अगर ध्यान दिए यहाँ पे लिखा हुआ स्पीड, लेकिन हम तब से क्या बता रहे हैं, वेलोसिटी हो। यहाँ पे वेलोसिटी की जगह स्पीड क्यों लिखा है, देखिए हो सकता है जो कार मूव कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी इक्वल टू मेरा स्पीड होता है, ठीक है। कभी कभी वेलोसिटी की जगह स्पीड भी यूज कर सकता है, क्योंकि कहीं कहीं पे वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी और स्पीड मेरा इक्वल भी होता है। तो हो सकता है यहाँ पे कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी की जगह स्पीड यूज किया है, ठीक है। उससे आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, समझिएगा मेरा वेलोसिटी ही है, ठीक है। तो इनिशियली कितना था मेरा 25 मीटर पर सेकेंड और फाइनल कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम टेकन टू चेंज। तो फाइनल कितना है 10, इनिशियल कितना है 25। तो फाइनल का क्या लिखेंगे 10 माइनस 25, टाइम कितना लगाया 5। तो 10 माइनस 25 कितना होगा 15। टाइम कितना लिया है 5 सेकेंड, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी -15 होगा ना। 10 माइनस 25 कितना होगा -15। तो एक्सलेशन कितना आ गया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब बताइए ये एक्सलेशन होगा कि डी एक्सलेशन होगा, यानी या फिर रिटार्डेशन होगा। ये मेरा क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, क्योंकि एक्सलेशन मेरा नेगेटिव में आया है, रिटार्डेशन, समझे। यहाँ पे हम लोगों को सिंपल दिख रहा है, वेलोसिटी में डिक्रीज हुआ है। तो याद रखना एक्सलेशन जब भी मेरा नेगेटिव में आए इसका मतलब वो डीएक्सलेट कर रहा है, उसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पे सिंपली हम लोग फील कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना है 25, बाद में कितना हो गया 10 हो गया। तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो एक्सलेशन हमेशा मेरा नेगेटिव में आता है, या फिर एक्सलेशन नेगेटिव में आएगा समझिएगा कि उसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि एक्सलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे, सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।